रिप्लेनिश एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिफिल करना। जैसे आपने पानी लिया, गिलास भरा और पानी पिया, आधा गिलास पी लिया। अब आधा गिलास जो आपने छोड़ा है ना, उसमें फिर से पानी डाल दोगे और उसको फिर से भर दोगे, तो आप अपने गिलास को रिप्लेनिश कर रहे हो। जैसे आपकी सैलरी आई 100 रुपये, आपने 50 रुपये खर्चा कर दिया, 40 रुपये, अब जो 40 या 60 रुपये पीछे बची है, अब उस सैलरी में जब और सैलरी आएगी अगले महीने, तो उस सैलरी को रिप्लेनिश कर देगी। किसी चीज़ के लेवल को फिर से पुराने जैसा करना रिफिल या रिस्टोर करना कहलाता है रिप्लेनिश करना। अ गुड नाइट स्लीप विल रिप्लेनिश योर एनर्जी लेवल्स। रात की एक अच्छी नींद आपके एनर्जी के लेवल को भरपूर कर देगी, रिस्टोर या रिफिल रिप्लेनिश कर सकती है। इसको रिफ्रेश, रीस्टॉक या टॉपअप भी बोलते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अब ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको रटना पड़े। अपनी रूटीन की लाइफ में रिप्लेनिश वर्ड को यूज़ किया करो। जब भी किसी चीज़ को फिर से भर रहे हो, है ना, रिचार्ज कर रहे हो, तो आप उसको रिप्लेनिश नाम के वर्ड से यूज़ करो। चलो नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है इनसेपरेबल, ऐसी चीज़ जिसको सेपरेट ना किया जा सके, जो दूसरी चीज़ के अंदर ही बसी हो। जैसे हमारी जो व्हीकल्स हैं, कारें हैं, और एनर्जी के लिए जो सोर्स हम कारों का, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल, तो ये पेट्रोल, डीजल और ये सब चीज़ें कारों का इंटीग्रल पार्ट है। आ रही है बात समझ में? इनके बिना कारें कभी भी नहीं चलेंगी जब तक उसमें कुछ एनर्जी का सोर्स आप नहीं डालोगे, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी इनसेपरेबल जब हो दूसरे के साथ में, तो इंटीग्रल वर्ड को यूज करके बता सकते हो। रिस्क इज इंटीग्रल इन स्टॉक मार्केट्स। रिस्क अंतर्निहित है, एक इनसेपरेबल पार्ट है स्टॉक मार्केट्स का। पैसा लगाओगे, रिटर्न कमाओगे, तो रिस्क तो वहां पे होगा ही होगा। इंटीग्रल के सिनोनिम होते हैं इनहेरेंट, इमानेंट, इननेट। आज आप इनहेरेंट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है परफंक्टरी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, वन वर्ड होता है। ऐसी चीज के लिए जो जल्दबाजी में किया जाए। परफंक्टरी वो काम होगा जिसमें आपने अटेंशन को डिटेल नहीं दिया है, बस ऊपरी तरीके से, सरसरी तरीके से किसी काम को करने की कोशिश की है। परफंक्टरी को कर्सरी भी बोलते हैं, सुपरफिशियल भी बोलते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। केयरलेस पीपल ऑफन वर्क इन परफंक्टरी मैनर। लापरवाह लोग अक्सर परफंक्टरी मैनर में काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं जिसमें कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कैजुअल और हिस्ट्री होता है, जल्दबाजी भरे अंदाज में सारा काम किया जाता है। ठीक है ना, तो सतही दौर का काम होता है परफंक्टरी। चलिए अगला वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस बना है कंसेंट से। कंसेंट मतलब किसी की रजामंदी, कंसेंसस होता है सभी की रजामंदी। अग्रीमेंट ऑफ या अग्रीमेंट बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन सम पॉइंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कंसेंसस को? चलो याद नहीं आ रहा अभी मुझे, है ना, इसके लिए प्रॉपर वर्ड। कंसेंसस में सभी की आम सहमति होती है, सभी की राय मिली होती है, कंसेंसस कहलाता है। इवन आफ्टर 13 राउंड्स ऑफ डिस्कशंस नो कंसेंसस कुड बी रीच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द बॉर्डर इशू। 13 राउंड्स की डिस्कशन के बाद भी कोई कंसेंसस, कोई भी सहमति नहीं बन पाई, रीच कर पाई इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर के मामले को लेकर के। इसके लिए यूनानिमिटी भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ब्रेक करके मैं आपको हर बार बताता हूँ। यूनो मतलब वन, एनिमिटी मतलब एनिमस, एनिमस मतलब माइंड और हार्ट। जब 5-10 लोग बैठे हैं और उनका दिमाग और दिल मिल रहा है किसी बात पे, तो वो कंसेंसस ही है, उसी को ही यूनानिमिटी भी बोल देते हैं, सभी की सहमति को। ब्रेक किया ना इस वर्ड को, यूनो प्लस में एनिमस। चलिए आज का लास्ट वर्ड है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू। कुछ लोग होते हैं ना लड़ाकू विमान, हाईली एग्रेसिव। इसको बेलिकोज, होस्टाइल, वायलेंट, एंटागनिस्टिक भी बोलते हैं। कंटेंशियस भी इसका झगड़ालू का सिनोनिम है। बेलिजेंट मतलब झगड़ालू या हाईली एग्रेसिव। अ बेलिजेंट क्राउड ऑफ थाउजेंड्स स्टॉप्ड सेवरल ट्रेन्स इन एजिटेशन। एक लड़ाकू सी भीड़ ने रोक दिया, स्टॉप कर दिया हजारों की, और किसको स्टॉप कर दिया? कई सारी ट्रेन्स को, एजिटेशन के दौरान धरना प्रदर्शन करते हुए। आगे बात समझ में? अब इसका जो सिनोनिम देख रहे हो ना कंटेंशियस, इसको आर्टिकल में देखेंगे। बस एक चीज मैं आपको भी बता देता हूं,